Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the second chapter of history, that is new kings and kingdoms. So what we are going to discuss in this chapter and what are its objectives? In this chapter we will discuss the political development and military conquest of the various dynasties like Gurjara, Pratihara, Rashtrakutas, Palas, Chahmanas, Ghaznavids. सबसे पहले तो हम इसके जो डायनेस्टीज हैं देन उनके फाउंडर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायनेस्टी है गुर्जारा प्रतिहारा. यू नो हु इज द फाउंडर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा? द फाउंडर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा इज नागा बट्टा. नागा बट्टा फर्स्ट. देन राष्ट्रकूटा. ये डायनेस्टी 753 एडी में जो धंती दुर्गा थे उन्होंने फाउंड किए. देन जो इसकी कैपिटल थी मालखेद. पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला इन 1750 AD. चौहान वाज अ फेमस रूलर. दे हैड देयर कैपिटल एट अजमेर एंड दिल्ली. पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाज द मोस्ट फेमस ऑफ चौहान्स. And Ghaznavid dynasty belonged to Ghazni, Afghanistan. Muhammad Ghazni was the first Turkish conqueror of North India. It was journal about the objective of the chapters. What are the theme of the chapter? Here in the chapter it provides for an outline of political development from AD 700 to AD 1200. The chapter also theme a case study of Cholas including agrarian expansion in Tamil region. स्टार्टिंग में हमें एक मैप दिया गया है जिसमें डिफरेंट डायनेस्टी ने जो एरिया रूल किया है वो बताया गया है. 7th और 12th सेंचुरी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई. इस पीरियड में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और बहुत सी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. The first topic is the emergence of the new dynasty. During 7th century की बात की जाए there were many rich landlords and warrior chiefs. ये जो landlords थे किंग के, इनको सबऑर्डिनेट कहा जाता था और इन्हें समंताज के नाम से जाना जाता था. And also give them military supports. ये क्या करते थे? These chiefs, ये जो chiefs थे ये किंग्स को गिफ्ट प्रोवाइड करते थे. देन मिलिट्री सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते थे. वक्त के साथ साथ ये जो लैंडलॉर्ड थे काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, काफी ज्यादा वेल्थी हो गए थे. देन इनको अब महासमंताज या महामंडलेश्वरा के नाम से जाना जाने लगा. और इन्होंने क्या किया, जो अपने लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे इन्होंने जो अपने जो किंग्स थे उन्हें ओवरथ्रो कर दिया. देन अपनी एक न्यू डायनेस्टी बना ली. Then जो धंती दुर्गा was Rashtrakuta chief. He performed the rituals of Hiranyagarbha to become Kshatriya. क्योंकि उस टाइम पे जो क्षत्रियास थे उन्हीं को किंग माना जाता था. देन ये जो धंती दुर्गा थे ये क्षत्रियास फैमिली में से नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया. देन उसके बाद ये जो रिचुअल था, इस रिचुअल के अकॉर्डिंग अगर इस रिचुअल को कोई परफॉर्म करेगा तो वो सीधा क्षत्रिय बन जाएगा. यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण जैसे कि कदम्बा, मयूष शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा ये भी लैंडलॉर्ड थे, लेकिन इन्होंने अपने किंग्स को ओवरथ्रो करके अपनी किंगडम बनाई कर्नाटका और राजस्थान में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. हम देखेंगे कि जो किंगडम्स, किस तरह की किंगडम्स थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. किंग इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. जो किंग था एक सुप्रीम अथॉरिटी था. एंड ही शेयर्ड हिज पावर विद समंताज, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स एंड एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स. There all people help king in administrating and governing the kingdoms. Peasants, cattle keepers, artisans, all there who provide something had to pay taxes and trader have to pay land revenue.
चोला डायनेस्टी जो थी इसमें ऑलमोस्ट 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। देन वेट एक टाइप का भी वेट जो था ये भी एक टाइप का टैक्स था, बट वेट जो फोर्स लेबर की फॉर्म में होता था, देन जो कदम्पा था ये लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में, और ये दोनों उस टाइम में काफी कॉमन थे। The reason of collecting tax was to fulfill the finance of kings and build temples and forts and to fight wars. जो हाई पोजीशन हुआ करती थी किंगडम में जैसे कि आर्मी, उनमें सिर्फ इन्फ्लुएंशियल और रॉयल फैमिली के लोग ही हुआ करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति वर संस्कृत पोएम रिटन बाय ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ किंग्स। प्रशस्ति और अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये एक स्पेशल काइंड थी इंस्क्रिप्शन की जिसका मीनिंग था प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में। जैसे दीज इंस्क्रिप्शन वर रिटन बाय ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ किंग्स, ये थ्रू ब्राह्मण्स जो लिखी जाती थी, और किसकी प्रेज में? किंग्स की। अगर किंग को इंस्क्रिप्शन पसंद आती है तो वो ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट देता था। और जो उस टाइम में जो लैंड होती थी, आजकल के टाइम की बात की जाए तो किसी भी चीज के लिए जो भी कोई भी रिकॉर्ड होगा तो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होगा, बट उस टाइम में डॉक्यूमेंट्स का तो कोई भी था नहीं इशू। तो इसलिए उस टाइम में जो लैंड देते, राजा ब्राह्मण्स को लैंड प्रोवाइड करता था, तो वो सारा रिकॉर्ड एक कॉपर प्लेट पे होता था। कल्हाना वॉज अ फेमस राइटर, ही रॉट अ संस्कृत पोइम। कल्हाना एक फेमस राइटर थे, इन्होंने एक संस्कृत पोइम लिखी, राजा तरंगिणी, ऑन रूलर ऑफ कश्मीर इन द फॉर्म ऑफ प्रशस्ति। So in this video we discussed 3 topics of history, lesson number 2,